भगवान जी की भाग अध्याय 2 में पढ़ रहे थे ना। कल हमने जाने थे कि मुनि गण 48 मुनिराज एक शपक मुनि की किस प्रकार सेवा वैयावृत्ति करते हैं। प्रश्न है 1456 पेज नंबर 26। 1455 निर्यापकाचार्य की अनुशास्ति अर्थात वाणी रूप मार्गदर्शन को सुनकर और शास्त्र को समझकर शपक कारण पूर्वक परिणाम को करने की इच्छा रखता हुआ क्या कहता है। ये भी पढ़ लिया था ना कि मेरी प्रथम स्थिति क्या है कि मैं श्रमण हूँ, दूसरी अवस्था ये है कि सर्वत्र संयत होना और कि मैं सुख दुख आदि में समान भाव को धारण करने वाला और मैं सभी जगह संयम पूर्ण प्रवृत्ति को करने वाला हूँ। इसके बाद ये पढ़ना है 1456 कि निर्ग्रंथों के ऐसे कौन से अलब्ध पूर्व वचनों को सुनकर छपक किस तरह की विशुद्धि को प्राप्त होता है। जब गुरु उनको कौन से वचन बोलते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, तो गुरु कहते हैं संलेखना के काल में निर्ग्रंथ मुनियों से अलब्ध पूर्व अमृतमय जिन वचन सुनकर छपक परम विशुद्धि को प्राप्त करता हुआ चिंतन करता है कि जिनेन्द्र देव के वचन प्रमाण और नयों से अवरुद्ध होने से सुभाषित हैं, सुख के हेतु होने से अमृतभूत हैं, ऐसे वचनों को मैंने पहले कभी प्राप्त नहीं किया था। अब इनको प्राप्त करके मैंने सुगति के मार्ग को ग्रहण कर लिया। अभी तक आप लोग ने, जैसे अभी प्रश्न हुआ था कि अभी तक हमें ऐसा आगम अगर पहले मिल जाता तो हम भी माता जी बन जाते, ना कि गृहस्थी में फंसे रहते, है ना। क्यों ना पहले ये सब कुछ मिलता तो हम भी कुछ धर्म में आगे बढ़ पाते। ऐसे ही वे मुनि विचार करते कि जिनेन्द्र प्रभु ने जो हमें आगम बतलाया था, जो हमें गुरु समझा रहे हैं, अब मैंने इसको प्राप्त कर लिया है और मैं अब सुगति के मार्ग को ग्रहण कर रहा हूँ। अर्थात जिन देव की आज्ञा के अनुसार मैंने संयम को धारण कर लिया, अर्थात जिन देव की आज्ञा के अनुसार मैंने संयम को धारण करके मोक्ष के मार्ग में चलना शुरू कर दिया है, अब मैं मरण से नहीं डरूंगा। अब क्योंकि इहलोक भय परलोक भय आदि 7 भयों से दूर हो जाते हैं, उनके त्यागी हो जाते, तो अब उनको चिंता नहीं है, क्योंकि मरना तो है ही। क्यों ना हो कि संलेखना समाधि पूर्वक ही मरण हो और मुनि वन के मरण हो तो बहुत ही अच्छा है। छपक और किस तरह का विचार करता हुआ मरण से नहीं डरता है। छपक विचार करता है कि धीर को मरना पड़ता है और निश्चित रूप से धैर्य रहित जीव को भी मरना पड़ता। जो बलशाली है उसको भी जाना है, जिसके पास बल नहीं है उसको भी जाना है, जिसको समता भाव है उसको भी जाना और नहीं है तो भी जाना। मरना तो है ही। यदि दोनों को मरना ही पड़ता है तो क्यों ना हो कि धीरता के साथ मरना हो। अर्थात सत्व मतलब शक्ति अधिक जिसमें है, ऐसे धीर वीर को प्राण त्याग करना पड़ता है, और जो धैर्य से रहित कायर हैं, डरपोक हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी मरना पड़ता है। यदि दोनों को मरना ही पड़ता है तो उसमें कोई अंतर नहीं है, तब तो धीरता पूर्वक संक्लेश रहित होकर ही प्राण त्याग करना श्रेष्ठ है। जैसे वही उदाहरण कि जैसे धूप में खड़े होके किसी का इंतजार करना या छाया में, तो क्यों ना हो कि छाया में इंतजार कर लो, क्यों हम अपने शरीर को कष्ट दें। ऐसे ही मरना तो है ही, तो क्यों ना हो कि धीर वीर गंभीर बनकर हम अपने मरण को, समाधि मरण को सर्वोत्कृष्ट बनाएं। कौन सी आराधनाओं में तत्पर हुआ साधु कौन से फल को पा लेता। तो 4 तरह की आराधनाएं जो कही हैं, तो संलेखना रूप शुभ अनुष्ठान से सहित साधु सम्यक प्रकार की सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन 4 आराधनाओं में तत्परता से प्रवृत्त हुआ पंडित मरण करके उत्कृष्ट से 3 भवों को प्राप्त करके पश्चात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अगर मुनिराज का चूंकि पंडित मरण होता है और केवलियों का पंडित मरण, तो अगर एक बार पंडित मरण हो जाए, मतलब मुनि धर्म अपने जीवन में अपना लिया और संलेखना समाधि पूर्वक मरण करें, तो
अधिक से अधिक 2 से 3 भाव में निर्वाण की प्राप्ति संभव है। वर्तमान काल में धारण की गई संलेखना से इस ही वर्तमान भाव से निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं कि 2-3 भाव बहुत कम लग रहे, लेकिन मान लो यहाँ से देवगति प्राप्त हुई तो यहाँ से 33 सागरोपम की भी आयु है। 33 सागर कितना बड़ा होता, तो उतनी आयु भोग के फिर एक बार भले एक बार मान लो देवगति मिल गई तो एक पर्याय हुई, दूसरी बार फिर मनुष्य में जन्म लिया, फिर यहाँ से फिर मुनि बन के फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बहुत लंबा काल है, ऐसा नहीं 2-3 भाव बहुत कम लगता। तो कहते हैं प्रश्न कि वर्तमान जो दुष्मा काल है इसमें धारण की गई संलेखना से ही वर्तमान भाव से निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वर्तमान काल में उत्कृष्ट सहनन मतलब वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है और शुक्ल ध्यान भी आज के काल में नहीं होता है। पुनः कब किसे किस सहनन और ध्यान से साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो मोक्ष के योग्य काल मतलब कौन सा? चौथा काल चाहिए पड़ता, अर्थात अवसर्पणी संबंधी सुषमा दुष्मा काल के अंत में, दुष्मा सुषमा काल में तथा दुष्मा काल के प्रारंभ में वज्र वृषभ नाराज सहनन रहते हुए निर्दोषी महाव्रती भव्यात्मा को शुक्ल ध्यान के माध्यम से साक्षात निर्वाण मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। सच्चे संलेखना धारक और आराधक कौन माने गए हैं? संलेखना को धारण करने वाले कैसे होना चाहिए? तो जो ममत्व रहित हैं, जिन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, अहंकार से रहित हैं, कसाय से रहित हैं और जितेंद्रिय हैं मतलब जीत लिया है इंद्रियों को। जितेंद्रिय हैं, धीर हैं, निदान रहित हैं। कोई अपेक्षा नहीं है कि हम संलेखना समाधि पूर्वक मरेंगे तो हमें अगले भाव में हमें अच्छा मुनि पद मिल जाए या चक्रवर्ती पद मिल जाए या कोई सुख मिल जाए। बस एक अपेक्षा कौन सी है? हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मात्र एक मोक्ष सुख की अभिलाषा ही रखते और कोई सांसारिक सुखों की अपेक्षा से रहित मतलब निदान से रहित होते हैं और सम्यक दर्शन से संपन्न है। वह मरण करता हुआ आराधक होता है, अर्थात जो निर्मोह है, गर्भ से रहित, क्रोधादि कषायों से रहित, पंच इंद्रिय को नियंत्रित कर चुके हैं और सत्व मतलब शक्ति या वीर इनसे संपन्न होने से धीर हैं, सांसारिक सुखों की आकांक्षा से रहित हैं और सम्यक दर्शन से सहित हैं। ऐसे वे मरण करते हुए आराधक माने गए हैं। अगर ये सब है तो ही संलेखना ले पाएंगे। अगर हमें डर है कि मरण हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, हम कैसे सहेंगे भूख प्यास की बाधाओं को, अंत समय हम नहीं संभाल पा रहे। इसलिए पहले उन्होंने बता दिया कि आपको भूख प्यास सताए तो नरकों के दुखों को याद कर लेना और गुरुओं के पाद मूल में जाकर उनसे प्रायश्चित आदि ले लेना, ताकि जो कर्मों का भार है वो ढीला हो जाए। क्योंकि पापों से हम बंधे रहेंगे, इन कर्मों के भार से हम लदे रहेंगे, तो ये भार अगर ढीला नहीं हुआ तो फिर हमारी संलेखना नहीं हो पाएगी। इसलिए राग द्वेष सबसे दूर, ममत्व भाव से दूर, ना कोई ना हमारा किसी के हम भी नहीं है, ना कोई हमारा है। तो ऐसे जब भाव आ जाए, निर्मोही हो जाएं और गर्भ से रहित कि मान लो उपवास आदि कर रहे हैं तो उसमें घमंड नहीं आना, इससे भी रहित किसी महाराज जी ने हमें पूछा नहीं पूछा, आहार कैसे हुए पूछा नहीं पूछा, तो ये घमंड हमें नहीं होना। क्रोध आदि कसायों से रहित और 5 इंद्रियों को नियंत्रित कर चुके, चाहे ठंडी गर्मी वर्षा कुछ भी हो फिर भी उनको उसका अनुभव, उसका दुख रूप अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे हैं। और अपनी शक्ति से संपन्न होने के कारण धीर हैं। कौन सी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति तो मानसिक शक्ति है। अगर मन में विचार कर लिया, जैसे देखो आपने यहाँ भी कि 10 उपवास कर रहे, कोई 32 उपवास कर रहे, अपन लोग एक उपवास करते तो हम एक मानसिकता बनाते कि एक ही उपवास करना है और अगले दिन हमें भूख इसलिए लगती क्योंकि हमारा एक मानसिक स्थिति हमने क्या बनाई थी कि मात्र एक करना। लेकिन उनने अपने मन को बलवंत बनाया, उनने अपने मन को एक इतना ठोस बनाया कि हमें 32 उपवास करना है, तो वहां तक ले जाना। तो उनका मन अगर मजबूत है तो उनकी भावना भी मजबूत हो जाती। मन की जो भावना है वो सबसे बड़ी भावना है। और हमने मान लो एक दिन का सोचा तो एक दिन में ही हम हताश हो जाते कि बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा हम पे। लेकिन जो 32 कर रहे, 10 कर रहे, 16 कर रहे, तो उनने अपने मन को बलवान बनाया
मन रूपी जैसा हमारा बंदर, मन रूपी मन एक क्या है, बंदर के समान जो चंचल है, लेकिन उसके लिए उन्होंने धर्म रूपी निमित्त ऐसे दे दिए कि उस चंचल बंदर के लिए भी उनने धर्म रूपी क्षेत्र में लगा दिया कि भागोगे तुम तो धर्म क्षेत्र में ही भागोगे। हम अपने शरीर को धर्म के क्षेत्र में ही ले जाएंगे, हम सांसारिक सुखों में ले ही नहीं जाएंगे अपने शरीर को कि यहाँ वहाँ तुम भाग सको। हम राग द्वेष आदि क्रियाएं करेंगे ही नहीं, दिन भर पूजन पाठ, सुबह स्वाध्याय, दोपहर में स्वाध्याय, इसी में रमाएंगे, तो ये रात भर ध्यान में आएगा। तो हमारा मन रूपी बंदर फिर धर्म में ही भटकेगा और कहीं फिर नहीं जा पाएगा। इसलिए मन की संभाल सबसे बड़ी संभाल है। संलेखना मरण करते हुए छपक के सुखपूर्वक प्रत्याख्यान कैसे होता?